बहन ये मेरे पापा है, इनका नाम अमल भौमिक है। ये रिमझिम भौमिक है, ये मेरी छोटी बहन है। ये छंदा शाह मेरी मासी है। ये सविता बोस मेरी बुआ है। उषा चैटर्जी वो मेरी आंटी है और वो शंभू गुच्छायत वो मेरे मामा हैं। 2025 को आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने से पहले मेरे को एक मैसेज लिखा था जिसको मैं पढ़ के सुना रही हूँ। दीदी थैंक यू सो मच। मैं जो भी कोई मुसीबत में पड़ा आपने मुझे वहाँ से निकाले। आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि उस रास्ते मत जा, वहाँ बहुत गड्ढे हैं, पर मैं प्यार के पीछे अपनों की बातों को हवा में लेने लगा और उसका आज मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है जो है मौत। मुझे माफ़ कर देना दीदी, अब आपको ही संभालना पड़ेगा मम्मा पापा को। प्लीज़ मेरी कमी मत महसूस होने देना। वो वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा है, उनके आंखों में कभी आंसू ना आने देना। और जिन लोगों की वजह से मैं ये कर रहा हूँ उनका नाम है किंजल और अमीन। उन लोगों को छोड़ना मत। किंजल भरकापारा में नहीं रहती है, वो भिलाई के हुडको में रहती है, पर सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई में इंटर्नशिप कर रही है डाइटिशियन की पोस्ट पर। अगर घर पर ना मिले तो उसको हॉस्पिटल से उठवाना, पर प्लीज़ उन दोनों को छोड़ना मत। उन्होंने मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं 20 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ अच्छे से, उसकी वजह भी यही है। हमेशा आप सबके सामने हंस कर रहता था ताकि किसी को पता ना चले, पर आमीन लखोली में कुआ चौक के पास रहता है। किंजल ने मुझे बहुत माइंड स्ट्रेस दिया है, उसके कारण हर एक रात रोया हूँ। 20 दिन से कभी खाना भी नहीं खाया हूँ ठीक से। उनको माफ़ मत करना, उनको छोड़ना मत प्लीज़। मेरी लास्ट विश समझकर पूरी कर देना दीदी, और मम्मा पापा को संभालना। किंजल ने बोला है जा मर जा, जो होगा देखा जाएगा। आपको दिखाना है कि क्या हो सकता है दी, मेरी लास्ट विश है प्लीज़। और एक मैसेज है, आमीन ने मुझे मारने की भी धमकी दी है, तेरा गला काट दूंगा करके। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है। ये मेरे भाई का लास्ट मैसेज था मेरे को। हम लोग पुलिस के पास गए थे आवेदन देने के लिए, तो हम लोग को बोला गया कि इसमें आवेदन नहीं लगती है, 0 मर्ग रिपोर्ट कायम होती है। हम लोग को पता नहीं था कि आवेदन देना पड़ता है, हमको ऐसा ही बताया गया कि आवेदन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हिंदू संगठन के ज़रिए हमने आवेदन दिया, बहुत मुश्किलों से, बहुत बहस हुई। उसके बाद फिर हिंदू संगठन के सब कार्यकर्ता जाके वहाँ खड़े हुए, तब जाके हमसे आवेदन लिया गया। उसके बाद कथन के लिए नहीं बुलाए तो हम आईजी ऑफिस गए थे 31/12 को। वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद 1 जनवरी को हम लोग का कथन हुआ। सुबह 12 बजे से 5:30 बजे तक हम लोग सिर्फ 4 लोगों का कथन ही लिया गया, तब भी FIR नहीं हुई। उसके बाद फिर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आपने क्या FIR नहीं लिखवाएंगे, ऐसा बोल के आए हैं। तो हम लोग ने बोला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर हम लोग 6 बजे गए, फिर से वही कथन वही चीज़ फिर से लिया गया। हम लोग 10 बजे घर आए हैं उस दिन, तब जाके FIR हुई है। और आज मेरे भाई को गए 21 दिन हो गए हैं, और आज तक के ना हमको FIR की कॉपी मिली है और ना आरोपियों के विरुद्ध अरेस्ट वारंट निकला है। हो गया है, उसके बाद भी मुजरिम आज खुले घूम रहे हैं। इस संबंध में आपने SP से संपर्क किया है? SP ऑफिस में भी हम लोग ने आवेदन दे। मैडम से तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैम के पास आवेदन दिया गया है। मैम बोले कि मैं इस केस में देखती हूँ। कितने दिन हो गए इसको? ये हम लोग 6/12 को SP ऑफिस में आवेदन दे के आए हैं। उसके बाद कितने बार आप थाने जा चुके हैं, संपर्क कर चुके हैं? कुछ भी उसमें एक्टिव चीज नजर नहीं आ रही? थाने हम लोग हर 2 दिन 1 दिन में जाते ही है। वहाँ या तो TI नहीं रहते हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेट ऑफिसर है वो शायद ट्रेनिंग में है, तो बाकी जो बोलते हैं वो बोलते हैं हमको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। कौन सा थाना है मैडम? चिखली। चाहेंगे क्या? उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ विधायक से भी मिले थे इस संबंध में? नहीं, विधायक से तो नहीं मिल पाए।
क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? आपको क्या लगता क्या है? आपको राजनीतिक लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो आमिन नाम का लड़का है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है नहीं पता है, पर ऐसा पता चला है कि वो किसी नेता का बेटा है। आमिन नाम का जो लड़का है वो किसी नेता का बेटा है, जिसके कारण ये राजनीतिक दबाव होने के कारण ही आज पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है ना। वो बोलते हैं कि मतलब कि यहाँ है ही नहीं उन लोग, तो क्या वो मंगल ग्रह चले गए हैं? पृथ्वी में है ही नहीं, जिसके कारण पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा ही कुछ होगा ना, क्योंकि हमारी प्रशासन तो इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में भी कहीं रहे तो उनको खोज सकती है। तो ये तो छोटा सा राजनांदगांव ही है ना। तो मतलब वो पृथ्वी में ही नहीं है, मंगल ग्रह चले गए होंगे, जिनके लिए हमको फिर अंतरिक्ष वंतरिक्ष जाना पड़ेगा, इसीलिए पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। और मुजरिमों निष्पक्ष कार्रवाई हो। अभी तक उनको ना पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ना आसपास पूछताछ की गई है मोहल्ले में। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ जाती है उनके मोहल्ले में तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लड़की का वहीं से मिल जाएगा उनको। हमको अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष ने अग्रिम जमानत भी लगा दी, अग्रिम जमानत खारिज भी हो गई, उसके बाद भी अरेस्ट वारंट नहीं निकल रहा है। ऑडियो एक लड़के की है जिसमें उसने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी यूज़ की है, जिसको हम पब्लिकली नहीं सुना सकते हैं। वो चीज़ भी हमने पुलिस के पास दे चुके हैं। वो सब सुनने के बावजूद भी आज तक उस लड़के के बारे में ना हमसे कुछ पूछा गया, ना उनको बुलाया गया और ना उनको पकड़ा गया। जैसे अभी भी आपने सवाल का जवाब दिया जो स्पष्ट नहीं है। जैसे उसका नाम मान लेते हैं सुरेश है, तो सुरेश कुमार सुरेश साहू से नहीं खोजा जा सकता जी, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जी, मेरे पास मेरे भाई के फ्रेंड के एक नंबर है। उसने मेरे भाई ने अपने फ्रेंड को नंबर दिया था कि ये नंबर में बात करना, ये मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहा है और जान से मारने की धमकी दिया है। उस नंबर से ये पता चला है कि वो नंबर है आमीन कुरैशी का और पिता अकरम कुरैशी। मोबाइल का भी बताना बेटा, मोबाइल भी नहीं खुला है अभी तक। और अभी तक मोबाइल, भाई का मोबाइल आज जब्ती हुए 21 दिन हो चुके हैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग चैट सब चीज़ उसी में ही है। जो कि आपको सिर्फ मोबाइल खोलने की देरी है, आपको पूरा सबूत मिलेगा। उसने जाने के पहले पूरा अपना जितना दुख था वो मोबाइल में ढाला है, या उसको जितने बार लड़की को आईफोन दिलाया, ऐसा उसके एक ऑडियो में रिकॉर्डिंग में उसने खुद रिकॉर्डिंग बताया। के बाद पे पता पड़ा कि आईफोन भी दिलाया है, और उसने जो जो मांग की है उसने उसको दिया है। तो वो रिकॉर्डिंग प्रेस वाले को देंगे हम लोग, तो उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि क्या क्या उसने उसको तकलीफ हुई और उसने क्या क्या मांगा और उसने क्या क्या दिया, है ना, और उसे कैसे धमकाया गया। आपका भाई फिर वापस उसके साथ ही ऐसा कुछ है। टोटल अमाउंट 75,000 है, और एक मोबाइल बिल भी मिला है जो किंजल ठावरे के नाम से है, पर उसमें फ़ोन नंबर मेरे भाई का है। ही सबूत ला के दो, तो ये कहाँ का न्याय है? सबूत तो हम लाके दिए हैं सर, सबको बोल